हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल समिट्स जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 21 से 22 का देखेंगे इंटरनेशनल समिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं G7 समिट्स 2022 का, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो G7 समिट 2022 का कहाँ पे वो हुआ है, तो किसने होस्ट किया? तो इसको जर्मनी ने होस्ट किया है। थोड़ा सा हम लोग G7 का ओवरव्यू जान लेते हैं। तो G7 कब उसका वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, तो 1975 में G7 का फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें G7 के बाद वो फिर से बीच में G8 बन गया 1997 में। इसमें रसिया जब ऐड हुआ तब फिर से इसमें रसिया के ऐड होने के बाद फिर 2014 में रसिया इसमें से रिमूव आउट हो गया, तो ये वापस से G7 बन गया। कभी कभी ये पूछता है कि G7 G8 कब बना, या G8 से वापस होकर G7 कब बना। तो G8 बना 1997 में, फिर वापस से G7 बन गया 2014 में। इस बार की इसकी थीम रही है प्रोग्रेस टूवर्ड्स ऑन इक्विटेबल वर्ल्ड। G7 समिट 22 का तो हुआ है जर्मनी में, और 21 का हुआ था यूके में, ब्रिटेन में, और 23 का जो होने वाला है वो जापान में। इसमें 7 कंट्री है, इसका नाम देख लेते हैं। एक बार आप देख लेंगे तो याद आ जाएगा। कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। G20 समिट्स। G20 का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। G20 में G7 में तो अपना इंडिया नहीं है, G20 में इंडिया G20 का पार्ट है। G20 का फॉर्मेशन हुआ है 1999 में, और इसमें 19 कंट्री है। एक मिनट, इसमें 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन G20 में। इस बार G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई? 2022 में इंडोनेशिया में हुई, बाली, इंडोनेशिया। 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में होने वाला है 2023 का। और G20 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 में जो कंट्री हैं वो नियर अबाउट 85% GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लस 66% या 2/3 भी कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक G20 में जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। हाँ, G20 का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्लस वर्ल्ड बैंक, दोनों है। तो कीवर्ड में हम क्या याद रखेंगे? G20 की समिट कहाँ हुई 2022 की? तो बाली, इंडोनेशिया में। 23 की कहाँ होने वाली है? तो वो इंडिया में होने वाली है। 21 का देख लेंगे तो 21 का हुआ था इटली में। 21 का भी देख लेते हैं। 21 का हुआ इटली में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फॉर्मेशन हुआ 1949 में। इस बार नाटो की समिट हुई है 2022 की स्पेन में। 23 की कहाँ होने वाली है देख लेते हैं। तो 23 की होने वाली है लिथुआनिया में। ये है नाटो की समिट्स। नाटो की समिट सिर्फ इतना याद करेंगे कि 2022 में नाटो की समिट हुई है स्पेन में, 23 में लिथुआनिया में होने वाली है। फिर देखते हैं I2U2। इसमें समिट कहाँ हुआ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज में है। इसमें इंडिया है और इजराइल है। I2 से इंडिया और इजराइल हो जाता है, U2 से UAE और US हो जाता है। अभी तो लग रहा होगा याद करना ईजी है, लेकिन एग्जाम में ये इजराइल की जगह आपको ईरान, इराक, ये सारी कंट्री आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए ये इंडिया और इजराइल याद रखें, और UAE और US, इसमें 4 कंट्री की ग्रुपिंग है। इस बार तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी I2U2 की समिट्स। देखते हैं नेक्स्ट, क्वाड समिट। क्वाड में भी 4 कंट्री है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ये मैप के थ्रू आप देखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में ऑप्शन देखने के बाद। इस बार की समिट क्वाड की हुई है जापान के टोक्यो में।
फिर चलते हैं नेक्स्ट 14th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पहले का देख लेते हैं कब वो हुआ। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ 2006 में, लेकिन ये 2006 में ये ब्रिक बना, ब्रिक्स नहीं। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये बन जाता है ब्रिक्स। 2021 में ब्रिक्स की समिट, ये देखिए 13th या 21 दोनों कह सकते हैं, ये इंडिया ने होस्ट किया था। अभी चाइना होस्ट कर रहा है और इसकी थीम देख लेंगे, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स में 5 कंट्री है, लेकिन 5 कंट्री में ही 42% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, ये 5 कंट्री मिलके। इंडिया, चाइना, रसिया, जैसे कि अब जानते हैं इंडिया, चाइना, रसिया ये सारे तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ी हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री हमने देख लिया कि पिछली समिट 21 में इंडिया ने किया था, 22 में चाइना कर रहे हैं और वापस से फिर साउथ अफ्रीका कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग। इस बार 22 की मीटिंग कहाँ हुई है, वहाँ समिट कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है श्रीलंका में बिम्स्टेक का। और बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री है, कभी कभी ये पूछ देता है कौन सी कंट्री बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। तो स्पेशली बीपीएससी के लिए तो ऑप्शन ही आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज करेंगे नहीं। अगर इसमें 7 मेंबर कंट्री है, बिम्स्टेक में 7 कंट्री है, सातों देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकेंड वन इज नेपाल, थर्ड वन भूटान, फोर्थ बांग्लादेश, फिफ्थ म्यांमार, 6 थाईलैंड, 7 आपका श्रीलंका, जहाँ पे समिट हुई है। तो इस बार बिम्स्टेक की समिट कहाँ हुई, श्रीलंका हुई। कितनी कंट्री है, 7 कंट्री। और एक चीज आप देखेंगे कि जितनी भी कंट्री है इंडिया के सब ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में कोई कंट्री नहीं है। फिर आता है WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इस बार की समिट्स भी वहीं हुई है और को होस्टेड बाय, साथ में कजाकिस्तान ने भी मिलके होस्ट किया है, ये देखेंगे। तो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, जिनेवा में हुई 2022 में। विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है। कब हुआ है, तो 24 से 27 मार्च 2022 में हुआ है। विंग्स इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट है कि समिट कहाँ हुई, तो हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का नाम भी याद रखेंगे। फिर आता है इंडो US 2+2 समिट। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला कि 2+2 वार्ता किसके किसके बीच हुआ। तो ये इंडिया और रसिया के बीच भी होता है, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी जो रिसेंट में हुआ है वो इंडिया और US के बीच में हुआ है 2+2 वार्ता। तो अभी रिसेंट का पूछा जाए तो इंडिया और US ही लगाएंगे। वर्चुअल मीटिंग हुई है तो इसलिए इसका वेन्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकता है कि इंडिया 2+2 वार्ता अभी रिसेंट में किसके बीच में हुआ है, तो वो हुआ है इंडिया और US के बीच में। फिर आता है FATF मीटिंग। FATF में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है FATF और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो इसमें FATF में ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ऐसे लिस्ट बनाई जाती है। जो कंट्री ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। जो थोड़ा सा उससे बस कम है वो भी है ज़्यादा ही, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान काफ़ी दिनों से ग्रे लिस्ट में है, तो अभी तक वो ग्रे लिस्ट से रिमूव नहीं हुआ। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और लगभग आई थिंक 1 साल से ऊपर ही हो गया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहे, तो वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो इसमें वही लिस्टिंग बनती है, कोई ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ऐसे करके FATF में टेरर फाइनेंसिंग के लिए होता है। और इसकी मीटिंग कहाँ हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में। इसकी थीम रही है टेरा नोवा इम्पैशन इम्पेशंस इम्पेरिल, ये इसकी थीम रही है।
तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या याद रखेंगे, रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम ये है, थीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वेन्यू इंपॉर्टेंट है कि न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर देख लेते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 2001 में, लेकिन ये फोर्स में आया है 2003 में, शंघाई कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, हेडक्वार्टर देख लेते हैं, बीजिंग चाइना, चाइना में है हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन। फिर इंडिया इसको ज्वाइन कब किया, इंडिया थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इंडिया ज्वाइन किया है 2017 में। इसमें 9 मेंबर हैं और इसका लास्ट मेंबर है ईरान, जो कि इसका 9th मेंबर है। आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है। हाँ 2021 में इसका समिट कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था तजाकिस्तान। 2022 में कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में हुआ। तो बस मेन यही याद रखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन 2022 कहाँ पे हुआ समिट, तो उज्बेकिस्तान में हुआ। इंडिया से किसने पार्ट लिया है, तो एस जयशंकर, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्ट लिया। फिर आता है 13th असम समिट, मीन्स एशिया यूरोप मीटिंग। इसमें वर्चुअल मीटिंग हुई, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कब हुआ, तो 2021 में ये हुआ है और इंडिया से वेंकैया नायडू जी ने पार्ट लिया, वाइस प्रेसिडेंट है जो कि। फिर आता है इंडिया नेट जीरो एमिशन टारगेट, ये कहाँ पे फिक्स किया गया था, तो ये जब ग्लासगो की समिट हुई थी COP26, ये उस टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, अभी भी एग्जाम्स में आ जाता है कि COP26 ग्लासगो कहाँ हुआ था, तो ये स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसमें नेट जीरो का टारगेट कब तक रखा गया है, नेट जीरो, तो वो 2070 तक इंडिया विल अचीव द टारगेटेड ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन की बात की जा रही है यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट समिट है ये। और COP27 कहाँ पे होगा, तो COP27 देख लेते हैं। COP27 आपका होगा मिस्र में, मिस्र में। और COP28 ये होगा UAE में। फिर आता है आज़ादी के 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जैसे आप सभी जानते होंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के द्वारा हुआ और ये हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के द्वारा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसकी समिट कहाँ हुई, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ खास इसमें नहीं है। 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। तो आई होप मैंने सारे समिट्स जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से UP-SSC या फिर आगे आने वाले जो भी एग्जाम BPSC 67 BPSC 68 BPSC के आपको एग्जाम में इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको कन्फ्यूज़न रह जाती है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।